ठीक, स्टार्ट कर दे, करें। हेलो दोस्तों, मैं सतीश प्रजापति वीवी स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को हमारा वीवी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर भी मिल सकता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप को इनरोल कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका टॉपिक रहेगा nth डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज हम देखेंगे nth डेरिवेटिव क्या होते हैं, nth डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जनरल कि nth डेरिवेटिव्स एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम 1 टाइम्स कर रहे हैं। अगर हम उसका बार बार डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, 1 बार 2 बार, ऐसे ही अगर हम n टाइम्स करेंगे तो वो nth डेरिवेटिव हो जाएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन करना। क्योंकि अभी हम किसी भी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले nth डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। तो nth डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसी भी फंक्शन का बार बार डिफरेंशिएशन करते जाना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो मैं बात करता हूँ पहले आपको, अगर किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x की पावर n, इसका अगर हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालें, मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। अगर मैं दोबारा करता हूँ तो y टू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। अगेन करता हूँ तो y3 n माइनस 1 n माइनस 2 n x की पावर n माइनस 3। तो ऐसे ही अगर हम करते जाएंगे, कितने टाइम्स, n टाइम्स अगर मैं करते जाऊँगा तो मुझे मिलेगा yn इज़ इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस n। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आपका n टाइम्स होते जाएगा। इस टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। इसमें से क्या हो जाएगा, n फिर n माइनस 1 n माइनस 2। तो इस पूरी टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n, और x की पावर n माइनस n यानी 0, यानी क्या बचा हमारे पास में yn। तो ये किसी फंक्शन का, अगर हमारे इस प्रकार का फंक्शन दिया रहेगा, उसका n डेरिवेटिव निकालना रहा तो फैक्टोरियल n, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो पावर होगी वो फैक्टोरियल n के टर्म्स में आ जाएगी। अगर x की पावर 2 है तो उसका n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। अगर x की पावर 3 है तो उसका n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, n डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास में x की पावर n था, x फंक्शन, इसका हमने निकाला। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन का, उसका हम किस तरीके से n डेरिवेटिव निकाले हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास में फंक्शन रहा y इज़ इक्वल टू ax प्लस b टू दी पावर n, इसका अगर हमको n डेरिवेटिव निकालना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, y1 n आ जाएगा सामने, ax b की पावर n माइनस 1। इसका फिर अगेन करेंगे, y2 n माइनस 1 ax प्लस b n माइनस 2। इस a का करेंगे तो अगेन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, n इंटू a। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू a टू दी पावर 2। अगेन करेंगे तो n a टू दी पावर 3 n माइनस 1 n माइनस 2 ax प्लस b की पावर n माइनस 3। ऐसे अगर n टाइम्स हम करते जाएंगे
तो हमारे पास में क्या बचेगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, इसको एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन। इसको मैं अगर फैक्टोरियल एन लिख लूँगा तो इसका एन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की पावर, देखो यहाँ पर पावर क्या हो रही है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी ए टू दी पावर एन, और इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम लिख देंगे फैक्टोरियल एन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का एन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे हम, y इज इक्वल टू 1/x। इसका अगर हमको एन डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा y1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1, x की पावर -1 में लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x की पावर -1। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा 1 टाइम्स, तो y1 हो जाएगा -1 हमारा सामने आ जाएगा, और x की पावर -2 हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे तो y2 -1 -2, x की पावर -3, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 -2 एंड -3, x की पावर -4। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि ये -1 की पावर 1 है, यहाँ पर -1 2 बार है तो -1 की पावर 2 हो गई, यहाँ पर -1 3 बार है तो -1 की पावर 3 हो गई। मतलब वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको देखा होगा कि 1 2 3 4, यानी यहाँ पर एक एक क्या होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है। तो अगर मैं इसका एन डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ तो इसको हम -1 की पावर, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो इसको मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ, x की पावर -3 फैक्टोरियल 2 x की पावर -3, ये आपका हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3 x की पावर -4, ये हो जाएगा ना, 3 2 6 हो जाएगा, और 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इज इक्वल 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एन टाइम फैक्टोरियल आपको मिलेगा, यानी इसका एन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, तो यहाँ पर n हम डिपेंड करेगा जैसे सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितना कितना, यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर ऐड होते जा रहा है, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -n+1, यानी इसका अगर nth डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x की पावर n+1, यानी -1 की पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x की पावर n+1। ठीक है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हम n डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y इज इक्वल टू e टू दी पावर x रहा तो इसका n डेरिवेटिव आपको e टू दी पावर x ही मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन e टू दी पावर ax रहा तो इसका भी n डेरिवेटिव हमको a इंटू ई टू दी पावर ax, n डेरिवेटिव मिलेगा a इंटू ई टू दी पावर ax। और इसका n डेरिवेटिव ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो ये सारे चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा तभी हम लेबनिज़ थ्योरम पे आएंगे, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो लेबनिज़ थ्योरम है। करें, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया।
एल्जेब्रिक भी हो गया। अब हमारे पास में बताया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम एन डेरिवेटिव निकालें तो कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका एन डेरिवेटिव हम निकालना सीखते हैं। तो एंड हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स का क्या होता है। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस को साइन के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन π/2 प्लस एक्स, क्योंकि हमें पता है साइन 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, इसके बाद में हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है ना। अब इसको भी हमको क्या करना है? साइन एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि माइनस है तो माइनस है, तो इसका इसमें हम क्या करेंगे? π/2 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2π/2 प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा साइन पाई प्लस यानी 180 प्लस एक्स यानी माइनस का साइन एक्स। फिर इसका मैं एक बार और करूँगा तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसको फिर मैं चेंज कर दूँगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 3π/2 प्लस एक्स। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि π/2 फिर 2 फिर 3, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो आपको साइन तो सब में मिलना ही मिलना है, साइन आपको सभी में मिलेगा। और साथ में क्या हो जाएगा? n π/2 प्लस एक्स, यानी n π/2 प्लस एक्स हो जाएगा। बस आपको n की वैल्यू रखनी है, आपको n डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहा तो 3π/, यहाँ पर 4 रहा तो 4π/। इस तरीके से हम इस साइन एक्स का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कॉस एक्स का निकालना चाहें तो कॉस एक्स का भी निकाल सकते हैं, साइन ए एक्स का निकालना चाहे तो साइन ए एक्स का भी निकाल सकते हैं, कॉस ए एक्स का निकालना चाहे तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो साइन ए एक्स का तो हमने देख लिया, ए एक्स में आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर साइन ए एक्स रहा तो उसमें आपको कुछ नहीं है, जो आपके पास में जो वैल्यू आ रही थी yn, हमें तो पता है साइन एक्स का क्या होता है? साइन n π/, और ये जो a है a की पावर n, क्योंकि a आपका क्या होता जाएगा? रिपीट होते जाएगा। तो a की पावर n, और बाकी तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, कॉस एक्स का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको भी अगर हम करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, है ना। इसको हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, कॉस π/2 प्लस एक्स। तो ऐसे ही अगर हम इसको करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा हमारे पास में? yn इज इक्वल टू कॉस n π/2 प्लस एक्स, ठीक है ना। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो इस तरीके से हम कॉस एक्स का कर सकते हैं। अगर यहाँ पर a आ जाएगा तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। तो इसका अगर n डेरिवेटिव निकालना है तो yn a की पावर n कॉस n π/2 प्लस एक्स। तो इस तरीके से सारे फंक्शन का हम n डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। n डेरिवेटिव मतलब ये हो रहा है कि बार बार अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब भी यही हो रहा है कि एक से अधिक बार डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि आपको क्या है कि पेपर में तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार करते जाओगे। बस डायरेक्टली आपको ये अगर पता चल गया तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? पुट करना है वैल्यू, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम n डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली। लेकिन आपने एक चीज़ इसमें बात नहीं की होगी कि अभी तक तो सर आपने एक ही फंक्शन बताया, इसीलिए तो हमने यहाँ पर n डेरिवेटिव कर लिया। अगर 2 फंक्शन आ गए तो उसका n डेरिवेटिव निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है। तो जब भी 2 फंक्शन आएगा तो उसका अगर आपको n डेरिवेटिव निकालना है या सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है कि जब 2 फंक्शन का n डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेबनिज़ थ्योरम।
ये टॉपिक हमें साथ साथ इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि सर बोलेंगे आप सर टॉपिक तो दो टॉपिक हो जा रहे हैं। दो टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ एन डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। तो अभी तक तो हमने जितने भी फंक्शन उठाए थे वो आपके क्या थे, सिंगल फंक्शन थे, मतलब एक ही फंक्शन था। लेकिन अगर आपके पास में दो फंक्शन आ जाए तो वहाँ पर हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम ने उसी के लिए ही एन डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज़ किया है कि अगर हम दो फंक्शन का एन डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना समय थोड़ी रहता है कि हम करने लग जाए। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगा, अगर वो डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ एक लाइन में, वो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इफ़ u and v are two function of x, if u and v are two function of x, then y is equal to uv। आगे दो फंक्शन, एक u है और एक v है। अब इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको अगर हमको एन डेरिवेटिव निकालना है तो अब हम लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखना है। अब अपनी पुरानी चीज़ नहीं करना है कि फर्स्ट लेके सेकंड लेके हम सॉल्व कर लें, क्योंकि हम तो 11th-12th में यही समझते थे कि फर्स्ट टू सेकंड ऐसे ही हम करते जाते थे। लेकिन हमको यहाँ पर ये ऐसा नहीं करना है, हमें लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू देखना है कि कैसे निकलेगा इसका। तो ये होता है एन का मतलब ये है कि इसका एन डेरिवेटिव निकाल रहा है, डी का मतलब ये है कि इसका डिफरेंशियल कितने टाइम्स कर रहा है, एन टाइम्स कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका u इंटू वी। ठीक है, अब अगर लेबनिज़ थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, y n c0 d की पावर n uv, n c0 d की पावर n uv प्लस n c1 d की पावर n माइनस 1 u और d इंटू वी प्लस n c2 d की पावर n माइनस 2 u d2v प्लस nc3 d पावर n माइनस 3 u d क्यूब v and so on ncr d पावर n माइनस r u d पावर r v प्लस ncn d पावर n u v। अब हमें nc0 nc1 nc2 nc3 ये सारी वैल्यू अगर हमें मिल जाए और इसमें हम पुट कर दें, उसके बाद में जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो आपको डायरेक्ट कोई भी इक्वेशन अगर आती है जहाँ पर दो फंक्शन आपको दिखाई देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और वो मैं डायरेक्टली लिखूँगा, क्योंकि हमें इसको इतना सॉल्व नहीं करना है, जो हमारे काम का एप्लीकेशन है हमें वही याद रखना है। तो जो मैं लिखूँगा उसके बाद में अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमें nc0 को कैसे सॉल्व करना है, nc1 को कैसे सॉल्व करना है, nc2 को कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसका फाइनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक, हम थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। NC0 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि जब भी NC0 होता है, अगर मैं पहले इसका देख लेता हूँ NCR, मतलब ये आपका क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? फैक्टोरियल n और ये जो पावर में रहता है वो नीचे में फैक्टोरियल r और इन दोनों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें अप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, यहाँ पर क्या है r की जगह पे 0 और n-0 का डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 0 का क्या होता है? 1, फैक्टोरियल 0 1 होता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब आपको NC0 जहाँ भी दिखेगा वहाँ डायरेक्टली आपको क्या रखना है? 1 रखना है। NCN का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? फैक्टोरियल n, यहाँ पर क्या हो जाएगा? r की जगह पे फैक्टोरियल n और n-n का 0, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये भी बचेगा क्या है? 1 ही आएगा। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, NC1 इसका अगर हम करेंगे तो फैक्टोरियल 1, सॉरी फैक्टोरियल n, r की जगह पे फैक्टोरियल 1 और इन दोनों का डिफरेंशिएशन n-1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं n और इसमें से एक माइनस करके पूरी टर्म्स को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n-1। यहाँ समझना, इसको हम फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n और बाकी टर्म्स को n-1 फैक्टोरियल में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उस लेबनिज़ थ्योरम का जो स्टेटमेंट आया था उसमें हम ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास में फाइनल कंक्लूजन आएगा, उसको आपको समझना है और उसी के आधार पर RGBB के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आएगी चाहे किस। तो इसका जो फाइनल स्टेटमेंट आता है 1 - x² y2, 1 - x² इंटू y2 - xy1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस तरह का अगर आपको दिखा कहीं पे भी तो आप क्या करोगे? लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करोगे और लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करके आपको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका n डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको, अगर पुराने वाले इससे करोगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, तो डायरेक्ट लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - x² y n+2 माइनस 2n+1 y n+1 सॉरी x y n+1 माइनस x² y n इज इक्वल टू 0। तो ये आपको डायरेक्टली, इसके बाद डायरेक्टली आपको लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करके ये याद रखना है। अब बस इसमें इनकी वैल्यू को आपको पुट करना है 0 1 2 3। तो अगर आपको y2 की वैल्यू चाहिए तो 0 रख दो, 3 की चाहिए तो 1 रख दो। इस तरीके से हम लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू आने वाली क्लासेस में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो RGBB के एग्ज़ाम में आए हुए। थैंक यू। तो सभी लोगों को अगर क्लासेस में मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो VV स्टडी एजुकेशन के माध्यम से आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, व्यूज़ दे सकते हैं और चैट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।